हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 कंटिन्यू आपके एग्जाम चल रहे हैं। आज आपके 6 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, 6 सितंबर सेकंड शिफ्ट एग्जाम में जो ऑल 45 क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस, जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड, उन सभी क्वेश्चनों का 100% सही व सटीक उत्तर के साथ एग्जाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो जिन भी दोस्तों को था 6 सितंबर सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, सभी साथी वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिएगा। रिवीजन के लिए आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और आने वाले शिफ्ट के दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट का आज आपसे पूछा गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत किया गया है। तो देखिए दोस्तों, उपाधियों का जो अंत किया गया है वो अनुच्छेद 18 में किया गया है। तो आर्टिकल 18 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। और देखिए दोस्तों, आप हमारा डेली एग्जाम एनालिसिस जरूर देखें। ग्रुप डी एग्जाम काफी लंबा चल रहा है और डेली आपके क्वेश्चंस जो है वो रिपीट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, वर्तमान में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो वर्तमान में भारत में टोटल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। और बात करें कौन कौन सी है, तो पहली है तमिल, जिसे दर्जा दिया गया था 2004 में। दूसरी संस्कृत है, जिसे 2005 में दिया गया। तेलुगु को 2008 में दिया गया। कन्नड़ को 2008 में दिया गया। मलयालम को 2013 में और ओडिया को 2014 में दिया गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एक सींग वाला गैंडा किस राज्य में पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, आपको जो ऑप्शन दिए गए थे राज्य के, वो एक पेयर में दिए गए थे। तो एक ऑप्शन था असम और पश्चिम बंगाल। तो ये इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। देखिए दोस्तों, भारत में 91% गैंडे, जिन्हें राइनो भी कहा जाता है, वो ज्यादातर असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया, देखिए इसी प्रकार से आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट में। एक क्वेश्चन पूछा गया, एक सींग वाला गैंडा भारत के किस राज्य में पाया जाता है। तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क असम राज्य में पाया जाता है। तो ये इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया करंट अफेयर का कि मार्च 2022 में किस राज्य ने 2022 से 27 के लिए एक नई खेल नीति लॉन्च की है। तो 2022 से 27 के लिए यानी कि 5 वर्षों के लिए जो नई खेल नीति लॉन्च की है वो भारत के गुजरात राज्य के द्वारा की गई है। तो गुजरात इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जुलाई 2022 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में 100 छक्के लगाने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं। तो ये बने हैं भारत के ऋषभ पंत। और ये इन्होंने जो कारनामा वो 24 वर्ष की उम्र में किया था। और इनसे पहले 24 वर्ष की उम्र में सुरेश रायना के नाम ये रिकॉर्ड था, जिन्होंने 99 छक्के लगाए थे। ठीक है, अब ये जो रिकॉर्ड है वो क्रिकेटर ऋषभ पंत के नाम हो चुका है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1876 में कलकत्ता में किसके द्वारा की गई थी। तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन में दिया गया था। तो ये आपका राइट आंसर था। देखिए दोस्तों, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा कलकत्ता में की गई थी। ठीक है, इसके अलावा भारतीय संघ को शुरू में भारत सभा के रूप में स्थापित किया गया और 1885 में इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। कांग्रेस के प्रख्यात नेता सुरेंद्र नाथ बैनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आधुनिक आनुवंशिकी का जो जनक है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, वर्ष 2022 में नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है। तो 2022 में नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है वो 77.7% है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए दोस्तों, प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक है वो ओम मीटर होता है। तो ओम मीटर इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। इसके अलावा विद्युत प्रतिरोध यानी कि इलेक्ट्रिक जो रेजिस्टेंस होता है उसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है।
बल का मात्रक न्यूटन होता है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, और विद्युत ऊर्जा इसका मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पीयर होता है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो ये प्रमुख मात्रक है जो नेक्स्ट शिफ्ट में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आवर्त सारणी में कितने प्राकृतिक व कितने कृत्रिम तत्व है। तो 94 आपके प्राकृतिक हैं और जो 24 एलिमेंट है वो क्या है, कृत्रिम है। टोटल कितने हैं, तो टोटल आपके 118 एलिमेंट्स है, जिसमें 94 प्राकृतिक है और 24 क्या है, कृत्रिम है। अगला क्वेश्चन पूछा गया NaCl सोडियम क्लोराइड की जब अभिक्रिया आपके सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवाई जाती है तो उत्पाद क्या बनेगा। तो इसमें जो उत्पाद है वो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनेगा। ठीक है दोस्तों, AgCl2 प्लस 2NaNO3 का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों, और ये इसकी क्या रहेगी, संतुलित समीकरण रहेगी। इसे आप ध्यान से रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे संतुलित समीकरण भी पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से क्या अधीनस्थ न्यायालय का कार्य है। तो अधीनस्थ न्यायालय का कार्य क्या है, अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं, वह जिला व निम्न स्तरों पर कार्य करते हैं। ये न्यायालय उन मामलों की सुनवाई कर सकते हैं जिसमें अधिकतम सजा 1 वर्ष से अधिक न हो। अधीनस्थ न्यायालय के दूसरी श्रेणी के न्यायालय मुंसिफ न्यायाधीश या दीवानी न्यायाधीश या प्रथम श्रेणी के जुडिशियल मजिस्ट्रेट न्यायालय के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया लोसार जो फेस्टिवल है वो किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, जो लोसार फेस्टिवल है वो अरुणाचल प्रदेश में मोनपा जनजाति मनाती है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा जो लोसार फेस्टिवल है वो तिब्बत, नेपाल और भूटान का सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध पर्व है और ये अन्य किन किन राज्यों में मनाया जाता है, लद्दाख, सिक्किम, असम आदि में ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष तक 50% भारत की जरूरत के लिए ऊर्जा को स्वच्छ स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो ये जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है 2030 तक। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया किस कोशिकांग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो प्रोटीन का जो संश्लेषण है वो राइबोसोम में होता है। तो राइबोसोम इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर था। अगला एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्न में से किस अभिक्रिया में अविलेय पदार्थ बनता है। देखिए दोस्तों, जो अविलेय पदार्थ का निर्माण होता है वो अवक्षेपण अभिक्रिया में होता है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मणिपुर राज्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, बात हो रही है मणिपुर स्टेट की, तो मणिपुर स्टेट में याओसांग, डोल जात्रा, लाई हरोबा और गंग नगाई आदि त्योहार प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं। आप कमेंट करके बताना आपको इनमें से क्या ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया श्वेत प्रकाश के प्रिज्म के आपतन के बाद किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होगा। ठीक है, तो सबसे कम होगा लाल का और सबसे अधिक किसका होगा, बैंगनी का होगा। पर काफी स्टूडेंट्स ये कमेंट करके बता रहे थे कि जो पूछा गया था वो तरंग दैर्ध्य का पूछा गया था। अगर तरंग दैर्ध्य की बात होगी तो जो सबसे कम हो जाएगा वो बैंगनी का हो जाएगा और सबसे अधिक किसका हो जाएगा, लाल का हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यदि पावर 6 वाट है और वोल्टेज 12 वोल्ट है तो करंट की वैल्यू क्या होगी। तो P बराबर क्या होता है दोस्तों, V इंटू आई होता है। I बराबर क्या हो जाएगा, P अपॉन में V हो जाएगा। ठीक है, तो P का मान कितना दिया गया 6, V का मान कितना दिया गया 12। तो इस इक्वेशन को जो अपने हल करेंगे तो I का मान कितना आ जाएगा, 0.5 एम्पियर आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं ग्रुप डी एग्जाम में जो साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन है जो अभी तक हर शिफ्ट में 2 से 3 बार रिपीट हो चुके हैं। परीक्षा से पहले रट के जाना इन प्रश्नों को। इसकी जो वीडियो मैंने अपने सेकंड चैनल पे अपलोड कर दी है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा। जल्दी से लिंक पे क्लिक करके साइंस के ये 40 प्रश्न जरूर रट के जाइएगा परीक्षा से पहले। अगर आप इस पूरे वीडियो को देखते हैं तो एग्जाम में डायरेक्ट 5 से 7 क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया पंचायती राज व्यवस्था में कौन सा कथन सही नहीं है। तो एक आपको कथन दिया गया था इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये कथन क्या इसके बारे में सही नहीं है, इनका जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया, ग्रामीण स्वच्छता और पेयजल मंत्री कौन है? तो ग्रामीण स्वच्छता और पेयजल के मंत्री कौन है? तो ये है उमा भारती। तो उमा भारती इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अवतल दर्पण में यदि वस्तु C और F के बीच रखा था तो इमेज कहां बनेगा? तो देखिए दोस्तों, अवतल दर्पण में यदि जो वस्तु है वो C और F के बीच रखी गई थी तो जो इमेज थी वो C से परे बनेगी। तो C से परे इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, देखिए इसका मैं आपको आगे सोल्यूशन कराऊंगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मोजले की आवर्त सारणी किस पे आधारित थी? तो ये तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित थी। ठीक है दोस्तों, तो ये इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, महंगाई को कम करने के लिए आरबीआई क्या करती है? तो महंगाई को कम करने के लिए आरबीआई मौद्रिक नीति में क्या है, परिवर्तन करती है। तो मौद्रिक नीति में परिवर्तन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, नाबार्ड। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? बात हो रही है नाबार्ड की। तो नाबार्ड की जो स्थापना है वो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। तो 12 जुलाई 1982 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 2030 तक हाइड्रोजन को कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य है? तो 2030 तक हाइड्रोजन को 10% करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 10% इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं। तो अपशिष्ट पदार्थ को NS और बड़ी आंत के बाहर निकालते हैं। ठीक है, ऑप्शन में आपको NS दिया गया था, तो NS इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी है? देखिए दोस्तों, जो मेथेन होती है वो ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी गैस मानी जाती है। तो मेथेन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? बात हो रही है भारत की। तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तरी और पूर्वी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? मोजले हैं। तो मोजले इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जो कि आपसे दर्पण वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन था, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, वह वस्तु की दूरी 26 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की दूरी बताओ। तो आपको 1/v की वैल्यू फाइंड करनी थी, 1/f और 1/u की वैल्यू आपके पास है। ठीक है दोस्तों, तो जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास लास्ट में जो v का मान आ जाएगा वो -22.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। तो आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों का रियल एग्जाम एनालिसिस कर दिया आपने। वीडियो को अंत तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है।